Hello, my dear champions. Welcome back to my channel, Teaching Expert. Today, I'm back with another interesting and knowledgeable video, which is based on the chapter Indian National Movements. So, let's get started. The period of late 19th century and early 20th century saw the emergence of the number of political associations. जैसा कि हमें पता है कि जब नेशनलिज्म की भावना आई, सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। फिर उधर से जब मतलब पहले तो यूएसए में रिवॉल्यूशन होता, बट फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करा। तो जब वहाँ से नेशनलिज्म की फीलिंग आई तो वर्ल्ड के हर पार्ट में गई। तो 19th और 20th सेंचुरी के बीच में मतलब हम लोग ब्रिटिशर्स के रूल में थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे, ठीक है। तो 19th और 20th सेंचुरी में लोगों के अंदर इंडिपेंडेंस, खुद के इंडिपेंडेंट इंडिया की फीलिंग आई कि हम लोग जब पहले इंडिपेंडेंट थे तो हमें अब भी इंडिपेंडेंट होना है ना। तो उससे क्या हुआ, नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने, बट द फर्स्ट organized effort towards the political organization was made with the setting up of INC, Indian National Congress, in 1895. आप अभी इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के बाद थोड़ा के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। जब आप 10th में जाएंगे तो जब आप नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे तब उसमें आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डांडी मार्च, है ना, और ये सब पढ़ेंगे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अपनी भारत माता एलिगरी कैसे बने, ठीक है। तो आप ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। प्री कांग्रेस एसोसिएशंस यहाँ पे, और कांग्रेस से पहले जो एसोसिएशंस बने थे उनकी टेबल है। ऑर्गेनाइजेशन लैंड होल्डर सोसाइटी कब बना था, 1837 में किसने बनाया था, द्वारकानाथ टैगोर ने। दूसरा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कब बना था, 1839 में बनाया किसने था, विलियम एडम ने। थर्ड मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1952 में सीवाई मुदैलन ने। ऐसे करके मतलब आईएनसी के पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कब बने थे, नाम क्या था उनका, और इनके फाउंडर कौन कौन थे, अब हमको गिवन है, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात करें जो कि बहुत ऑर्गेनाइज मानी जाती है, ठीक है। द आईएनसी वॉज फॉर्म्ड इन 1885 विद द एफर्ट्स ऑफ ओ ह्यूम, अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट एंड एन इंग्लिशमैन। ये इंग्लिशमैन थे। द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी वॉज हेल्ड एट गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ वीसी बैनर्जी, ठीक है। हम पढ़ेंगे मॉडरेट फेज और एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज मतलब रेडिकल फेज। मॉडरेट्स उन लोगों को कहते थे जो शांति से चाहते थे इंडिपेंडेंस, और एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल उन्हें समझ में आ गया था कि अब शांति से कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। दे वर्क टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन टू अराउज कॉन्शियसनेस एंड नेशनल स्पिरिट। इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स वर दादा भाई नारोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, एम.जी. रानाडे, वी.सी. बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, एक्सेट्रा। एक्सट्रीमिस्ट फेज फ्रॉम 1905 टू 1905 टू 1917। 1905 नहीं बोलते, 1905 बोलते हैं, ठीक। मॉडरेट फेज कब से कब तक था, 1885 से 1905 तक। तो देखो मॉडरेट फेज, ये मॉडरेट फेज़ हुआ, ठीक है। तो मॉडरेट फेज़ कब था कांग्रेस का, ठीक है, कि वो शांति से काम कर रहे थे कि हाँ इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, बहुत सारे, है ना, वो कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब उन्हें समझ में आ गया कि शांति से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, फिर रेडिकल फेज़ आया। देयर मेथड्स ऑफ वर्क इंक्लूडिंग पैसिव रेजिस्टेंस, नॉन कॉपरेशन एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स फॉर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल एक्सेट्रा। इंडियन नेशनल मूवमेंट, अब इंडियन नेशनल मूवमेंट्स जो उनके बारे में बात करेंगे, फ्रॉम 1928 टू 1947 तक के इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। रिवोल्यूशनरीज, लार्ज नंबर ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ टुक प्लेस ड्यूरिंग अर्ली 20th सेंचुरी। रिवोल्यूशनरीज लाइक मैडम कामा unfurled the flag of India at Stuttgart Congress. Important revolutionary activities 1897 में चपेकार ब्रदर्स ने पहला पॉलिटिकल मर्डर किया एक यूरोपियन का। एल.टी. आयर्स को एक्सीडेंटली मार दिया इन प्लेस ऑफ मिस्टर रैनल प्लेग कमिश्नर।
ठीक है। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने बॉम्ब फेंका एट द कैरियज ऑफ किंग फोर्ट जज ऑफ मुजफ्फरपुर। तो सब ब्रिटिशर्स पे करा गया था, ठीक है, बट पहले गलत गलती से हो गया था। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने शॉट डेड कॉलोनल विलियम कर्जन वाइली। 1912 में राज बिहारी बोस एंड सचिंद्र नाथ सन्याल ने बॉम्ब फेंक दिया लॉर्ड हार्डिंज दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में। रारू प्रसाद बिस्मिल, अशफाक रोशन लाल लहरी ने 1925 में ट्रेन was looted at काकोरी रेल कॉन्स्पिरेसी केस। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बॉम्ब फेंक दिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने। 1930 में सूर्य सेन ने मास्टरमाइंड थे बिहाइंड द रेड ऑन चित्तागोंग आर्मरी केस में मास्टरमाइंड थे। तो ये सब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारी नाक में दम कर रखा था, है ना। तो फिर गुस्सा आया, तो फिर गलतफहमी के चक्कर में मतलब ये सब हुआ है। फिर लाहौर सेशन 1929 की बात करेंगे। लाहौर सेशन, ठीक है ना, बात करें। लाहौर सेशन अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज एट इट्स अल्टीमेट गोल। ने कहा हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, वो अपना प्रपोजल रखा था, ठीक, अल्टीमेट गोल की तरह डिक्लेयर कर दिया था लाहौर सेशन में 1929 में। फिर दांडी मार्च हुई 1930 में। गांधी जी along with 78 followers started his march from Sabarmati Ashram on 12th March 1930 to Dandi in order to break the salt। और उन्होंने सॉल्ट क्लब ब्रेक करने का वो करा। ही picked a handful of salt and inaugurated the civil disobedience movement। तो दांडी मार्च से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में। इट वॉज हेल्ड इन लंडन ऑन 12 नवंबर 1930 टू डिस्कस साइमन कमीशन रिपोर्ट्स। जो गो बैक साइमन राउलेट एक्ट में है। नहीं है ना। तो बोला गया, हम लोगों ने बोला कि साइमन गो बैक, क्योंकि वो लोग बिना किसी वारंट के किसी भी इंडियन को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता, ये था राउलेट एक्ट में, है ना। तो यहाँ पे साइमन कमीशन नाम है, तो मैंने बता दिया, हाँ। टू डिस्कस साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए नहीं थे हम लोग, ठीक। गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 में। इस पैक्ट में क्या था, आईएनसी ने प्रॉमिस किया था कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल ऑफ कर देगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बोला था कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। तो फिर गांधी जी मान गए, ठीक है। फिर जब तक गांधी जी उधर गए तब तक ब्रिटिशर्स ने और वो कर दिया। जलियांवाला बाग में से कर भी हो गया इस वक्त, नहीं इस वक्त नहीं हुआ, सॉरी तो पहले हुआ था ना। मतलब इंडिया पे हार्श ट्रीटमेंट करने लगे इंडियंस पे जब तक गांधी जी उधर से आए, ठीक है। गांधी जी रिप्रेजेंटेड द एनसी एंड वेंट टू लंदन टू मीट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड। The conference, however, failed as Gandhi ji could not agree with British Prime Minister on his policy of communal representation. The Communal Award 1932. It provided for the communal representation of depressed classes other than that of Muslims, Sikhs and Europeans. Gandhi ji while in Yerwada jail started a fast into death against it, but Dr. Ambedkar was in favor of it। मतलब यही क्या होगा कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होगी डिप्रेस क्लासेस की, जैसे कि SC STs वगैरह की, अदर देन मुस्लिम, सिक्स एंड यूरोपियन। तो फिर उन्होंने कहा अगर ऐसा होगा तो फिर कंट्री में काइंड ऑफ अलग अलग हो जाएंगे सब, ठीक है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर फेवर थे, लेकिन महात्मा गांधी जो कि जेल में थे, येरवडा जेल में, उन्होंने कहा कि मैं भूखा रहूँगा, मैं कुछ नहीं खाऊँगा, ठीक है। तो जब तक इनटू डेथ। फाइनली पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन द टू विच एन्यूल्ड द वर्ल्ड। फिर कम्युनल नहीं हुआ। फिर गांधी जी ने कहा कि हाँ हम कुछ प्रोविजंस लाएंगे लेकिन अलग नहीं कर देंगे, ठीक है, सब साथ में रहेंगे और कोई भी डोमिनेट नहीं करेगा। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुई।
It was held in 1932, but it proved fruitless since the national leaders were in treason. August of 1940, the Viceroy Linthinggo put forward a proposal popularly known as August Offer. It had the following important features: demand for a post-war body to enact constitution. एक पोस्ट वॉर बॉडी होगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट करेगी. Establishment of War Advisory Council and Dominion status in unspecified future. NC rejected these proposals while Muslim League accepted the offer. मतलब ये था अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे. ठीक है. द क्रिप्स मिशन 1942. द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद अ व्यू टू गेट कोऑपरेशन फ्रॉम इंडियंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड. यहाँ पे थोड़ा वर्ल्ड वॉर सेकेंड है तो यहाँ पे थोड़ा मैंने क्रॉप कर दिया गलती से, है ना, तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया ना. तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के वक्त क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोऑपरेशन मिले इंडियंस से. इस व्यू में सेंट सर स्टैफर्ड क्रिप्स, लीडर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स, टू सेटल टर्म्स विद इंडियन लीडर्स. अब ब्रिटिश फोर्स को लगा कि हम अगर इंडियंस का सपोर्ट चाहते हैं तो चलो सब कुछ टर्म सेटल कर देते हैं, इंडियन से दोस्ती बना लेते हैं. ये मिशन लेकिन फेल हो गया क्योंकि इसने प्रोवाइड नहीं किया, इसने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए नहीं प्रोवाइड किया. गांधी जी रिफर्ड इट्स प्रपोजल एट पोस्ट डेटेड चेक इन अ क्रैशिंग बैंक. जैसे कि पोस्ट डेटेड चेक नहीं होता है जो कि बाउंस हो जाता है, वैसे कि जब वॉर खत्म हो जाएगी फिर से वही हो जाएगा. ठीक है. तो फिर से रूल करने लोगों को इम्पीरियल रूल. क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ. 1942 में एक रेजोल्यूशन हुआ था, रेजोल्यूशन नोन एज क्विट इंडिया. रेजोल्यूशन नहीं है, रिवोल्यूशन है. और वर्धा प्रपोजल वॉज पास्ड बाय INC. किसने पास करा, INC ने पास करा. ऑन 8 अगस्त 1942 में एट बॉम्बे हेयर गांधी जी गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई. यहाँ पे गांधी जी ने स्लोगन दिया था, या तो करो या तो मरो. इज ऑल्सो नोन एज लीडरलेस रिवोल्ट. ऑन 9 अगस्त तो यहाँ पे क्या था, ब्रिटिशर्स से कहा गया था कि भारत छोड़ो. ऑन 9 अगस्त 1942 द कांग्रेस वॉज बैंड. All its leaders were put behind the bars and Gandhi ji was kept at Aga Khan Palace, Pune. मतलब ये भी फेल हो गया. Parallel governments were set up at many places like Balia, UP, Tamiluk, Bengal, Satara, Maharashtra and Talchar, Orissa. Indian National Army INA. The idea was first conceived by General Mohan Singh in Malaya. ठीक, माल्या में जनरल मोहन सिंह ने इस आइडिया को रिसीव करा. इन 1942 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज फॉर्म्ड एट टोक्यो एंड राज बिहारी बोस बिकेम इट्स प्रेसिडेंट. इट वॉज लेटर रीऑर्गेनाइज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस. इंडियन नेशनल आर्मी. ठीक. इट हैड 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स नेम्ड आफ्टर सुभाष, गांधी, नेहरू. रानी झांसी वॉज इट्स फर्स्ट फीमेल विंग. ठीक. तो आइडिया जनरल मोहन सिंह ने कंसीव करा, रिसीव करा इन माल्या. फिर 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग टोक्यो में बना और राज बिहारी बोस उसके प्रेसिडेंट बने. फिर वो लेटर सुभाष चंद्र बोस जी ने रीऑर्गेनाइज किया. 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स थे जो कि सुभाष, गांधी और नेहरू के नाम पे थे. रानी मतलब नाम था ब्रिगेड्स का. ठीक है. रानी झांसी वॉज इट्स फीमेल विंग. रानी पहली फीमेल विंग का नाम रानी झांसी के नाम से पड़ा. ठीक. Wavell Plan from June to July 1945. It provided that the Viceroy's Executive Council should be so reconstituted that its members, except the Governor General and the Commander-in-Chief, were to be Indians from various parties. जो वेवल प्लान था ये प्रोवाइड कर रहा था कि जो वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, दैट इट्स मेंबर एक्सेप्ट द गवर्नर जनरल एंड द कमांडर इन चीफ इंडियंस होंगे फ्रॉम वेरियस पार्टीज. लेकिन भाई जब कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल ही ब्रिटिशर होंगे तो फिर उन्हीं की तो चलेगी है. द कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946. मेंबर्स वर वेवल, पैट्रिक, लॉरेंस, अलेक्जेंडर एंड स्टैफर्ड क्रिप्स. ठीक. कैबिनेट मिशन प्लान में मेंबर्स थे. मेन प्रपोजल रिजेक्शन ऑफ डिमांड फॉर अ फुल फ्लेश्ड पाकिस्तान. फुल फ्लेश्ड पाकिस्तान की जो डिमांड थी उसको रिजेक्ट कर दिया. लूज यूनियन अंडर अ सेंटर विद सेंटर्स कंट्रोल ओवर डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स.
और जो यूनियन है उसको लूज़ कर दिया अंडर अ सेंटर विद सेंट्रल कंट्रोल ओवर डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। कैबिनेट मिशन प्लान के मेंबर्स अवेलेबल, मतलब ब्रिटिशर्स, ठीक। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वुड इलेक्ट अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, बोथ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्ट करेगी कंस्टिट्यूएंट असेंबली और दोनों ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे थर्ड वाले को एक्सेप्ट किया, ठीक। माउंट बेटन प्लान ऑल्सो कॉल्ड थर्ड जून प्लान थर्ड, और कब इनेक्टेड हुआ था, जैसे कि 3 जून प्लान कहते हैं। तो 3 जून 1947 में हमने इसे इनेक्ट करा था, मतलब हमने नहीं, मतलब ये इनेक्ट हुआ था। द प्लान फॉर्मुलेटेड बाय लॉर्ड माउंट बेटन आउटलाइन दैट, जो प्लान लॉर्ड माउंट बेटन ने वो करा था, क्या करा था, अरे यार क्या बोलते हैं, बता रहे, रुको, वो फॉर्मुलेट करा था, वो ये बता रहा था कि इंडिया वाज टू बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बाउंड्री कमीशन हेडेड बाय सर साइरल रेटक्लिफ। तो देखा, ये ब्रिटिशर्स ने करा था डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी से, कि इंडिया जो है वो इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड होगी, और बाउंड्री कमीशन हेडेड बाय सर साइरल रेटक्लिफ। There would be a separate constitutional assembly for Pakistan to frame its constitution. Thus, partition states would enjoy the liberty to either join India or Pakistan or could even remain independent. Partition and independence. फिर पार्टीशन कैसे हुआ और इंडिपेंडेंस कैसे मिली? आफ्टर पार्टीशन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। पार्टीशन के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई। जिन्ना बिकेम द first Governor General of Pakistan. Lord Mountbatten continued as the Governor General of India. He was succeeded by Siraja Gopalachari, who became the first Governor General of India. By 15th of August 1947, all the states with a few exceptions like Kashmir, Hyderabad and Junagadh had signed the instrument of accession. Goa was with Portuguese and Pondicherry with the French, which later became the part of India. Important Viceroys and Governor General, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आप पढ़ लीजिए, इसमें जो भी ना समझ में आए बता दीजिएगा, ठीक है। जो ब्रिटिश वाइसरॉयज और गवर्नर जनरल थे पहले से लेके आखिरी तक, मतलब आखिरी तक नहीं, मतलब जो इम्पोर्टेंट थे वो उनके बारे में, और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है, ठीक, तो तभी बता देते। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 1786, अब ना पूछना, बता ना, देखो 1786 से 1793 तक थे, और जब भी कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना ना। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या थे, ये सिविल सर्विस के फादर थे इंडिया में, मतलब इन्होंने सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई। इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया, लॉर्ड William Bentinck from 1828 to 1833, then from 1833 to 1835, father of modern western education in India, मतलब यही मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में लाए। सती प्रथा को अबॉलिश करा, फर्स्ट गवर्नर जनरल बने बंगाल के। लॉर्ड डलहौजी फ्रॉम 1848 टू 1856 स्टार्टेड फर्स्ट रेलवे लाइन इन 1853, पहली रेलवे लाइन 1853 में इन्हें स्टार्ट करी। बॉम्बे टू थाने, इन्हें रेलवे इसकी स्टार्टिंग की। स्टार्टेड अ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे सारी तारीफ़ें हो रही हैं। स्टार्टेड थोड़ी बहुत स्टार्टेड अ टेलीग्राफ सर्विसेज, लॉर्ड लाइटोन फ्रॉम 1876 टू 1880, पास थोड़ी बहुत हैं तो एक टेबल में हो ही जा रही हैं, है ना। पास आर्म्स एक्ट्स, अब नहीं, पहले के ब्रिटिशर्स के बारे में जिन्होंने रूल किया। passed Arms Act 1878 में, which regulated illegal arms and ammunition, गलत बात है। Passed Vernacular Press Act 1882 which put censorship on Indian press। नहीं तारीफ़ें नहीं हो रही हैं, मतलब ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, ठीक ठीक। लॉर्ड रैपन फ्रॉम 1880 टू 1880 फॉर रिपेयर ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अपॉइंटेड हंटर, कमीशन ऑन एजुकेशन, ठीक। लॉर्ड कर्जन 1899 टू 1905 पास इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904, कैलकुलेटर कॉरपोरेशन एक्ट 1899, इंडियन कॉलेज एंड पेपर करेंसी एक्ट इन 1899, देन लॉर्ड हेडेंजी फ्रॉम 1910 to 1916, annulment of partition of Bengal 1911, transferred capital from Calcutta to Delhi in
in 1911. Partition of Bengal. The decision to partition Bengal into two parts, East Bengal and West Bengal, was announced by Lord Curzon on 16th of October 1905. मतलब यार इतने शातिर थे कि बंगाल को भी पार्टीशन कर देंगे. पता है उसमें क्या अलग अलग जो थे मतलब पीपल काइंड ऑफ पीपल रख दिया और फिर उन लोगों को भड़का दिया एक दूसरे के खिलाफ, तो फिर पार्टीशन करवा दिया. तो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू क्रिएट अ डिवाइड बिटवीन द हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स. पहले हिंदू मुस्लिम पता भाई भाई बन के रहते थे. मतलब पहले तो जब मुस्लिम्स आए इंडिया में, तो जैसा कि हमारा ये देश का कल्चर है वसुदेव कुटुम्बकम, तो देखो आज भी देखो वही कल्चर चला आ रहा है. अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई रहते हैं. वहीं दूसरी कंट्रीज़ में अगर आप देखो तो दूसरे रिलीजन की इतनी हालत नहीं है. ठीक है, इतनी अच्छी हालत नहीं है. इवन ऑफिशियल रिलीजन है यहाँ पे, ना कोई ऑफिशियल रिलीजन है, ना किसी की मेजॉरिटी चलती है. ठीक है, और यहाँ पे सब हंस के खुशी से रहते हैं. यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी तो है. ठीक है, तो यहाँ के सब लोग इंडियंस हैं, है ना. सब लोग अच्छे, चाहो कोई भी रिलीजन का हो. ठीक है, सब इंडिया के लिए खड़े होते हैं अगर कोई दुविधा आ जाती है. होते हो ना इंडियंस, हो इंडियंस, अच्छे इंडियंस बनना हमेशा. ठीक है, हम सब एक अच्छे इंडियंस बने, अपनी इंडिया कंट्री का नाम रोशन करेंगे. The anti-partition movement was initiated on 7th of August 1905. On that day, a massive demonstration against the partition was organized in the town hall in Calcutta. फिर कहा नहीं पार्टीशन नहीं होगा. एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑर्गेनाइज हुआ 7 अगस्त 1905 में. बंगाल का एंटी स्वदेशी एंड बॉयकॉट वॉज अ पार्ट ऑफ दिस एंटी पार्टीशन मूवमेंट. तो गाइज हमने अभी ये फर्स्ट पार्ट अभी चैप्टर का इसमें पढ़ लिया. ठीक है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है तो हम पार्ट में पढ़ाएंगे, वरना आप इतना लंबा वीडियो देख नहीं पाओगे. ठीक है, तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे. अब हम दूसरे पार्ट में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताना. और अगर आगे का चैप्टर देखना है, पढ़ना है, तो फिर वो पार्ट सेकंड में देखना. बाय बाय, हैव अ